हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 100 MCQ लेकर आया हूं जो सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से सोल्यूशन करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को भारत में न्यायिक भाषा को बनाया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में अंग्रेजी को न्यायिक भाषा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1835 में अंग्रेजी को न्यायालय की भाषा बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होती है? तो पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसे दिन और रात होते हैं उसे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। तिलक जी ने केसरी मराठी और मराठा अंग्रेजी पत्र की शुरुआत किए थे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किए गए थे। गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापने वाला मशीन को कहते हैं। बिहार की राजधानी किस वर्ष बनी थी? बिहार की राजधानी जो 1912 में बनी थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। अगर जनसंख्या में पूछे तो यूपी हो जाएगा। क्षेत्रफल में राजस्थान हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा। राजस्थान भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है। जनसंख्या में यूपी हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से रिएक्टेस रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिएक्टेस रोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 को करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से हड्डियों कमजोर कमती है, जिसे रिएक्टेस कहते हैं। मेट्रो रेल का सबसे पहले भारत में कहाँ शुरू की गई थी? कोलकाता में 1984 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसको करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत में पहली मेट्रो 1984 में कोलकाता में शुरू हुई थी। भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 में हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी एक और डी करेक्ट हो जाएगा। 51-52 में हुए थे। भारत का पहला आम चुनाव जो 1951 से 52 में हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला के श्रेणी में आते थे? हिमालय में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रेणी में आते हैं। माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित है या विश्व की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सी जवाब हो जाएगा। संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता कहाँ से उल्लेखित किया है? तो प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रस्तावना में उल्लेखित है। ये सभी मूल संविधान के प्रस्तावना में दर्ज है। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किए थे। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के दोहरी हेलिक्स मॉडल दिया था। चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थान कहाँ था? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे थे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग था। लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था लाल किला का निर्माण। शाहजहाँ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ ने 1638-47 में दिल्ली में लाल किला बनवाया था। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक है जो डॉक्टर बेन शेर्फ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। डॉक्टर बेन शेर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य ग्रीन गैस है जो ग्रीन हाउस गैस जो तापमान को बढ़ाती है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो भाग 3 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णित है और भाग 3 में है। नोबेल पुरस्कार किस देश को प्रदान किया जाता है? तो स्वीडन से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है? तो स्वीडन में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। स्वीडन में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार है जो 6 क्षेत्र में दिया जाता है, 5 क्षेत्र है जो स्वीडन में दिए जाते हैं और जो शांति के क्षेत्र को छोड़कर शांति के क्षेत्र जो नॉर्वे के ओस्लो शहर में दिया जाता है। आरटीआई अधिनियम कब लागू किया गया था? 2005 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश की चंबल नदी पर स्थित है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किस राज्य की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन से लगती है? तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। हरे पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हरे पौधे सूरज के प्रकाश जल CO2 से भोजन बनाते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का संविधान कौन सा भाग में है? पंचायती राज व्यवस्था का संविधान का कौन सा भाग में है? तो भाग 9 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 में पंचायती राज शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ऑक्सीजन O3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन से ओजोन गैस O3 बनी परत सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट किरणें पृथ्वी पर पहुँचती है उसको रक्षा करती है। ओजोन परत जो है ओजोन गैस जो सूर्य से किरण से जो अल्ट्रा वायलेट किरण आती है जो रक्षा करती है ओजोन गैस O3। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर इसको करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के निवासी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में? तो भारत में सबसे अधिक वन है जो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। FCI रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर 20 को करेक्ट हो जाएगा। 120 दिन होता है। RBC का औसत जीवन काल लगभग कितना होता है? 120 दिन होता है। सूर्य नमस्कार किससे संबंधित है? सूर्य नमस्कार है जो योगा से संबंधित है। जो हम लोग योग करते हैं उससे संबंधित है सूर्य नमस्कार में। सूर्य नमस्कार एक योग अभ्यास है जिसमें 12 योगासन होते हैं। भारत के सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन है? भारत के सबसे पुराना हाईकोर्ट है जो कोलकाता हाईकोर्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसको करेक्ट हो जाएगा। भारत का कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में यह सबसे पुराना है। ATM का पूर्ण रूप क्या होता है? ATM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ATM का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ATM का फुल फॉर्म होता है जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहब अमृतसर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रोटीन मुख्यतः किसका स्रोत है? तो प्रोटीन है जो किसका स्रोत है? तो ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर प्रोटीन मुख्यतः किसका स्रोत है? तो ऊतक के निर्माण का स्रोत है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रोटीन शरीर में ऊतक निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा।
संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन सत्र को बुलाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा, स्वामीनाथन को माना जाता है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज किया था? तो सीवी रमन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। सीवी रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 28 फरवरी को सीवी रमन की खोज की वर्षगांठ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा, सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, जिसे रिएक्टर स्केल बोलते हैं। संविधान में भाषा सूची के किस अनुसूची में दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में भाषा की दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन है? तो राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। राजस्थान देश का सबसे बड़ा पशुधन वाला राज्य बन गया है। लाल रक्त कणिकाओं का कौन सा पिगमेंट होता है? लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा पिगमेंट होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर को ले जाने में मदद करता है। भारत में योजना आयोग का किसने समाप्त किया था? तो भारत में योजना आयोग को किसने समाप्त किया था? नरेंद्र मोदी ने 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया था। 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब था। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा महासागर है? तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रशांत महासागर क्षेत्रफल और गहराई में दोनों में सबसे बड़ा है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? हेनरी ड्यूनार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनार्ट ने की थी। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश के थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सरोजिनी नायडू 1947 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ICU का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेंसिव क्योर यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ICU का मतलब गंभीर स्थिति में मरीजों के इलाज के लिए विशेष कक्ष उपलब्ध कराना। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को माफ़ी का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के माफ़ी का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 72। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति दया, माफ़ी, क्षमा दे सकता है। वायु गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो वायु गैस में मुख्य रूप से मीथेन होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वायु गैस में लगभग 60% मीथेन होती है, जो ज्वलनशील होती है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए आँखों के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होती है। संविधान में कितनी मूल अधिकार थी? तो संविधान में मूल अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन अभी 6 है प्रेजेंट में, वर्तमान में 6 है। मूल अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 कर दी गई है। मूल कर्तव्य को अलग कर दिया गया है। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र है जो ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया, जो सूर्य देवता को समर्पित करता है। भारत का पहला कंप्यूटर कब आया था? भारत का पहला कंप्यूटर कब आया था? तो 1952 में आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहला कंप्यूटर जो कब आया था? तो 1955 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहला कंप्यूटर 1955 में कोलकाता में लाया गया था। ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र यानी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑस्कर विश्व का प्रसिद्ध फिल्म पुरस्कार है, जो अमेरिका में दिया जाता है। चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा में रहती है? तो चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर से दक्षिण की रहती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय सुई जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थिर रहती है। डेंगू किसके काटने से फैलता है? तो एडिस मच्छर काटने से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। डेंगू वायरस
एडिस मच्छर काटने से फैलता है जो दिन में काटता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? हाई कोर्ट है तो 25 उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 2025 तक भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय जो ऑप्शन नंबर 20 को करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1926 में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। 1926 में भारत में पहली बार सिविल सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्यों चक्कर लगाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 3 होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों होते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने 1966 में भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीलगिरी पर्वत किन राज्यों में फैला है? तो नीलगिरी पर्वत है जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु सभी राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा ग्रह को लाल ग्रह को बोला जाता है? कौन सा ग्रह को लाल ग्रह? तो मंगल ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मंगल ग्रह का सतह लाल होता है इसीलिए लाल ग्रह बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मंगल ग्रह की सतह लाल रंग की होती है इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? तो 1976 में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में कितने अंकों का प्रयोग होता है? तो 201 का प्रयोग होता है जो 2 अंक का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए, कंप्यूटर की भाषा सिर्फ 01 का अंकों पर आधारित होती है। भारत का राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस है जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय महिला शिक्षिका कौन बनी थी? सावित्री बाई फुले बनी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सावित्री बाई फुले ने महिलाओं के लिए शिक्षा पे नींव रखी थी। किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था? आरबीआई एक्ट 1934 अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत हुई थी। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति है जो कृषि उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। हरित क्रांति के तहत गेहूं और धान को पैदावार में वृद्धि हुई थी। राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? 1911 में राष्ट्रीय गान को जन गण कर घोषित किया गया था तो 1950 में की गई थी। 27 दिसंबर 1911 को भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था जन गण मन। मच्छरदानी का कपड़ा किस प्रकार से बुनाई होती है? तो जालीनुमा आकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मच्छरदानी जालीनुमा होती है जो ताकि हवा भी जाए और मच्छर ना घुसे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो क्रस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो ठोस परत होते हैं उसको क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल है जो अदृश्य गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ब्लैक होल ऐसा क्षेत्र होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, हीराकुंड बांध। उड़ीसा का हीराकुंड बांध के जो 25.8 किलोमीटर लंबा है, भारत के सबसे लंबा बांध है। एटीएम मशीन को डॉली ने एटीएम मशीन में डाली जाने वाली कार्ड को क्या कहते हैं? तो डेबिट कार्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बैंक के द्वारा जारी डेबिट कार्ड एटीएम पैसे निकाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब था। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पृथ्वी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो पृथ्वी दिवस पहली बार मनाया गया था 1970 में। पृथ्वी दिवस पहली बार जो मनाया गया था 1970 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। पृथ्वी दिवस की शुरुआत अमेरिका में 22 अप्रैल 1970 की हुई थी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत यानी लीवर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लीवर यकृत मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस खेल से रणजी ट्रॉफी संबंधित है? तो क्रिकेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी में भारत में प्रमुख घरेलू क्रिकेट में प्रतियोगिता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? कहाँ हुआ था? तो पोखरण में हुआ था 1974 में। राजस्थान में हुआ था 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 के राजस्थान में पोखरण में, जिसका कोड जो नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से दिया गया है। किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था आगरा में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया था। किस गैस से गुब्बारे फूलते हैं, हल्के होते हैं? तो ऑप्शन क्या है? हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। हीलियम गैस सबसे हल्की होती है। हीलियम हल्की और निष्कर्ष गैस होती है, इसे गुब्बारों में भरी जाती है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी है जो अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर आपूर्ति पर लगाया जाता है। किस पर्वत पर भगवान शिव का निवास माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कैलाश पर्वत पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कैलाश पर्वत पर। मान्यता के अनुसार भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है जो मासिनराम मेघालय चेरापूंजी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चेरापूंजी मेघालय मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा वाला प्रसिद्ध स्थान है। राष्ट्रीय कृषि दिवस किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसान दिवस है जो 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में धान का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। आईएनएस विक्रांत क्या है? तो एक विमानवाहक पोत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत भारत के स्वदेशी विमानवाहक पोत है जो नौसेना में शामिल है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। श्वसन में कौन सी गैस शरीर में प्रवेश करती है? तो ऑक्सीजन प्रवेश करती है, CO2 बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। श्वसन में ऑक्सीजन O2 अंदर जाती है, CO2 बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप सागर है जो हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, हिंद महासागर में। अंडमान निकोबार समूह जो हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। न्याय, स्वतंत्रता, समता भावना का दस्तावेज ली गई है जो किस संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, फ्रांसीसी संविधान से ली गई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत की संविधान में प्रस्तावना के लिखे मूल फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। मंगलयान किस ग्रह के लिए था? तो मंगलयान जो मंगल ग्रह के लिए था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मंगलयान 2013 में इसरो के द्वारा मंगल ग्रह पर कक्षा में भेजा गया था। अशोक स्तंभ भारत के किस स्थान में है? तो अशोक स्तंभ है जो भारत के किस स्थान में? तो सारनाथ में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। वीडियो कैसा लगा दोस्त ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए।